वेलकम बैक बच्चों। आज हम क्वेश्चन करेंगे बार क्वेश्चन। बार किस टाइप के होते हैं, बार क्यों लगते हैं, तो उनसे सीखने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट सीखना होगा। देखिए, जब हम 1/3 को दशमलव भिन्न में बदलते हैं तो आप देखिए कि आप करेंगे कि एक अंदर 3 बाहर भाग करेंगे इसको। तो बच्चों दशमलव लगा के यहाँ 0 चढ़ाएंगे, 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 उतरेगी, 3 तिया 9, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। यानी कि जब हम इसको दशमलव में बदलते हैं तो 0.333 आता रहेगा। तो इसको एक लिखने का तरीका होता है कि हम 3 बार बार आ रहा है तो 3 के ऊपर हम बार लगा देंगे। दिस इज कॉल्ड बार क्वेश्चंस। यानी कि जो संख्या बार बार आ रही है उसको बार बार ना लिख के उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं जिसको बार बोला जाता है। तो इस बार को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और या तो आपको ये कहेंगे कि इस भिन्न को आप दशमलव में बदलिए, या आपको ये कहेंगे कि दशमलव वाले को आप भिन्न में बदलिए। तो ज़्यादातर जो हमारे टफ क्वेश्चंस होते हैं वो बार वाले दशमलव को भिन्न में बदलना होता है। तो इसको लेकर जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ। तो पहली जो टाइप हमारी बनती है वो बनती है जिस टाइप का क्वेश्चन 0 मान लीजिए ये एक संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर, तो इसको हमें भिन्न में बदलना है। तो इसके लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं, हम डायरेक्ट शॉर्टकट सीखते हैं क्योंकि बेसिक इसका काफ़ी बड़ा है, उसकी ज़रूरत नहीं, उसके बिना काम चल जाएगा। तो इसका शॉर्टकट है कि जिस संख्या के ऊपर बार है वो संख्या लिखिए, और नीचे कितनी संख्या के ऊपर बार है, एक संख्या के ऊपर, तो आप एक 9 लगा दीजिए। इस टाइप का और क्या बन सकता है, मान लीजिए अब की बार 2 संख्या के ऊपर बार है, तो आप ये संख्या लिखिए, और कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2, तो आप 2 9 लिख दीजिए। अगर यही चीज आपकी 3 के लिए होता, 3 संख्या के ऊपर बार है, तो आप पूरी संख्या लिखिए और नीचे 3 9 लगा दीजिए। एक तो ये शॉर्टकट है इसका, एक टाइप के क्वेश्चन का। दूसरी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि दशमलव के बाद बार होगा, लेकिन उस बार और दशमलव के बीच में एक संख्या आ जाएगी, जैसे कि ये। तो इसका शॉर्टकट क्या है कि आप ये पूरी संख्या लिखिए दशमलव के बाद की 27, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो संख्या लिखिए, घटा में 2, और नीचे कितनी संख्या के ऊपर बार है, 1 के ऊपर 9 लिखिए, और कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर, उतनी 0 लगा दीजिए। तो ये बना आपका 25/90। इसका और हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि 0.67 जैसे ये है, तो आप ये पूरी संख्या लिखिए 67, घटा में दशमलव से पहले जो संख्या है, बार से पहले जो संख्या है वो संख्या लिखिए। अब नीचे देखिए, एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 लिखेंगे, और एक ही संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लगाएंगे। तो जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 आएंगे, और जितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 आएंगी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा थोड़ा हम बड़ा करते हैं क्वेश्चन, जैसे कि 0.3671 ऐसे है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पूरी संख्या लिखेंगे 3771, घटा जिस संख्या के ऊपर बार नहीं वो संख्या घटाएंगे। अब नीचे देखिए, 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 2 9 लगाएंगे, और 2 संख्या के ऊपर बार नहीं है तो उतनी 0 लगा देंगे। बाकी इसको सॉल्व कर लेंगे। तीसरी टाइप का क्वेश्चन,
कि अब दशमलव से पहले 0 नहीं कोई संख्या होगी, जैसे कि 1.6 बार। इसके लिए हम क्या करते हैं, दो तरीके हैं। एक तो ये एक संख्या लिखिए जमा में, अब आप इसको भूल जाइए। अब ये देखिए एक संख्या के ऊपर बार है, तो इसके लिए क्या था, वो संख्या लिखेंगे और नीचे जितनी संख्या के ऊपर बार उतने 9 बना देंगे। इसको अब आप सोल्व कर लिए। 3 दूनी 3 तिया 9, 1 जमा 2/3, तो 3 एकम 3 और 2 5, 5/3। जमा में बिना जमा के भी लिख सकते हैं। यहाँ 1 लिखिए, इधर ये 6 और इसके नीचे 9, वही काट के 2/3, तो 1 सही 2/3। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा जाता है। कई बार आंसर ऐसे भी होता है, ऐसे भी होता है। अब देखिए 3 टाइप के हमारे सामने आए हैं कि दशमलव से पहले 0 है, यहाँ एक संख्या के ऊपर बार है, यहाँ पर 2 संख्या के, यहाँ 3 संख्या के ऊपर बार है। उसके बाद दशमलव और बार वाली संख्या के बीच में एक संख्या अवेलेबल है, तो इसके लिए था पूरी संख्या लिखेंगे, घटा में जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो लिखेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार उतने 9 लिखेंगे, और जितनी के ऊपर बार नहीं है उतने 0 लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 संख्या के ऊपर बार था तो नीचे 2 9, और 2 के ऊपर बार नहीं था तो उतने ही 0। इसमें दशमलव से पहले एक संख्या है, वो संख्या लिखेंगे प्लस फिर दशमलव के बाद वाले इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक और देखते हैं इसी में। मान लीजिए 14.73 बार, तो अब 14 को छोड़िए, प्लस में अब 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो 10 संख्या लिखिए और उतने ही नीचे 0 लगा दीजिए। अब इसको आप अपना सॉल्व कर सकते हैं, या इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1473/99। और देखते हैं उन्हीं संख्या का मिक्सअप कि 2.753 बार। अब ये देखिए दशमलव से पहला तो अपना खेल अलग से 2 प्लस। अब इसको हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2 संख्याओं के ऊपर बार है और एक संख्या बीच में बिना बार के है, तो ये पूरी संख्या लिखेंगे, घटा जैसे कि अपना ये था, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं उसको घटाएंगे, नीचे कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, तो 2 9 लिखेंगे, और जिस संख्या कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर 1 0 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको आप सोल्व करेंगे, 2 दशमलव इसमें से घटाते हैं 246, 746 बचेगा, और नीचे 990। फिर अपना सोल्व करने का तरीका। तो ये हमारे कंसेप्ट है, इससे अलग नहीं आ सकता, बाहर से इससे अलग हो ही नहीं सकता। तो अब इनको लेकर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हम क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन है 0.123 के ऊपर बार। तो ये पहली टाइप का क्वेश्चन, यहाँ पर 3 संख्याओं के ऊपर बार है, संख्या लिखिए, नीचे जितनी संख्या के ऊपर बार होता है उतने 9 लिखे जाते हैं। ये अब अगर 3 से कटता है तो काट देंगे, 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 3 तिया 3 तिया 3 तिया 41/43, 333 आंसर है। दूसरे में आते हैं। ये देखिए 0 के बाद 3 9 3 9 बार बार आ रहा है, तो इसको बार का रूप लिखेंगे तो 0.39 बार। अब इसके लिए क्या था, ये पहली टाइप का ही है, 39, और जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9। अब ये 3 से कटता है, 3 एकम 3 तिया 9 और 33, ये आपका आंसर है। अब ये हमारा दूसरी टाइप का, इसके लिए क्या था कि 2 प्लस, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये पूरी संख्या लिखेंगे 349, घटा जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो ले लेंगे, और नीचे 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो जितनों की संख्या ऊपर बार होता है उतने 9 लगाए जाते हैं, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है 1 के ऊपर 1 0 लगाते हैं। तो इसको 2 से ही इसको हम घटाएंगे यहाँ से, तो 346/990,
इसको आप जोड़ में ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 सही 346/990, ये आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। अब 18.4848, इसका मतलब 18.48 के ऊपर बार है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, 18 तो हमारा बिल्कुल अलग है, जमा 2 संख्याओं के ऊपर बार है, संख्या लिखिए, और 2 संख्याओं के ऊपर तो उतने ही हमें 9 लगाने होते हैं। अब इसको हम काट लेते हैं, 3 एकम 3 छीक 18, 3 तिया 3 तिया 9, और नहीं कट सकता, तो ये बना 18 + 16/33। तो इसकी हम एलसीएम लेके जोड़ देंगे, तो 33 नीचे हमारे 2 ऑप्शन बनते हैं, तो दोनों में से एक आंसर होगा। 33 के 18 से गुना, 18 तिये 54, हासिल 5, 18 तिये 54 और 5 59 + 16, तो 6 और 4 10, और यहाँ पर 10 और 1 11, और ये 610/33, तो ये हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन, इनको जोड़ना है तो इसके 2 तरीके बनते हैं। एक तो हम इनको भिन्न में बदलें, अब ये 63 बटे, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्याओं के ऊपर है तो 99, और ये 37/99, 99 एलसीएम आ गया। इनको हम जोड़ेंगे, डायरेक्ट जुड़ जाते हैं अगर हमारा एलसीएम दोनों का हर सेम हो तो। 7 और 3 10, और ये 100/99, और इसको हम भाग देंगे तो हम इसको भिन्न में बदला हुआ, दशमलव में बदला हुआ देख सकते हैं। 99 एकम 99, यहाँ बच गया 1.0, नहीं जाता 1 0, फिर 99 एकम 99। अब फिर से 1 आ गया, इसका मतलब यही रिपीट करेगा 1.01 बार, ये इसका आंसर है। इसका एक तरीका और भी हो सकता है, देखिए 0.636363 चलता जाएगा। इसका 0.373737 चलता जाएगा। आप इनको जोड़ दीजिए तो 7 पीछे चल रहा है, 7 और 3 10, हासिल 1, ये भी 10, हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11, हासिल 1 10, हासिल 1 10 और 1 11, हासिल 1, ये हमारा 10। तो ये देखिए 0101 बार बार आएगा, तो 1.01 के ऊपर बार, ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही, हमें पहले इसको भिन्न में बदलना होगा, तो इसके लिए हम करेंगे 1 2 और 1 संख्या के ऊपर बार है 9, मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखिए ये संख्या 3 लिखी, 2 संख्याओं के ऊपर बार है तो उतने ही 9 लगाते हैं, ये कट जाएगा 33, ये 9 एकम 9 और 2 11, तो 11/9, और मल्टीप्लाई में 1/3, तो 11/27, और आप 11 को 27 से भाग देंगे तो 0 तो यहाँ से अब हम इसको भाग देते हैं, तो ये जाएगा हमारा 3 पे, 3 सत्ते 21, और 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ पर बचेगा अपना 9, और यहाँ 2, अब 1 और जाएगा, अब ये 7 पे जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, अच्छा 1 दशमलव यहाँ लगेगा क्योंकि 1 पे नहीं जा रहा, तो ये वैल्यू जो बनेगी, अब मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़, हाँ ये 33 है, ये हमने 3 लिख लिया था, तो ये इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इसको काटते हैं, 11 एकम 11, 11 तिया 33, तो ये 1/27 बन जाएगा। तो हम 1 को 27 से भाग देंगे तो 0 नहीं जा रहा, फिर यहाँ 0 चढ़ेगा, फिर ये 3 पे जाएगा तो 81, फिर यहाँ 29, फिर ये 0, फिर ये 7 पे जाएगा, तो ये हिस्सा हमारा रिपीट होगा, तो 0.037 ये, तो ये इसका आंसर है।
तो बच्चों जो क्वेश्चंस आएंगे जो बन सकते हैं वो हमारे सिर्फ इन्हीं बेसिस पे बन सकते हैं। तो आपको एक तो ये पैटर्न पता होना चाहिए कि अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो हम वो संख्या लिख के और उतने ही 9 लगाते हैं जितनी संख्या के ऊपर बार है। जैसे यहाँ एक संख्या के ऊपर था तो 1 9, यहाँ 2 संख्या के ऊपर तो 2 9 और यहाँ 3 के ऊपर तो 3 9। इसमें दूसरे पैटर्न में कि दशमलव और बार वाली संख्या के बीच में संख्या दी होगी, तो इसका पैटर्न था कि हम ये पूरी संख्या लिखेंगे, घटा जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो लिखेंगे, और बटे में, ध्यान से सुनिए, बटे में जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लिखेंगे और जितनी संख्या बिना बार के उतनी 0 लगाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर पूरी संख्या लिखी, घटा में बिना बार वाली संख्या, और नीचे 2 संख्याओं के ऊपर बार था उतने 9 और 2 बिना बार की थी उतने 0। दूसरा आएगा हमारा कि दशमलव और से पहले भी एक संख्या होगी और पीछे बार वाला सिस्टम होगा, तो जो दशमलव से पहले संख्या उसको कुछ नहीं करना, प्लस में दशमलव के बाद वाला सोल्व करना है। अब इसको आप प्लस में भी लिख सकते हैं और इनटू में भी लिख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो बच्चों इनको आप ध्यान से देखेंगे तो आपके बार वाले लगभग सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।